Hello students, welcome to Share International School online live classes students. Today we discuss lesson number 3 change in profit sharing ratio part number 8. The student इस लेसन के पार्ट से हम जा चुके हैं और 8 और जो 9 पार्ट है the students कल ये वीडियोस ये हमारा कंप्लीटली लेसन हो जाएगा। 9 पार्ट्स इस लेसन के। तो डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने इस लेसन के रिगार्डिंग में जो भी पढ़ा है उन उन्हीं टॉपिक का उन्हीं कंसेप्ट का रिवीजन हो रहा है। पहले जब मैंने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस लेसन को स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। मेथड्स पढ़े हमने। मेथड के बाद हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया, ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, जर्नलिज्म वगैरह और रिवेलेशन एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स उन्हीं का रिवीजन अब चल रहा है। वियर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम नेक्स्ट में चलते हैं लेसन नंबर 39। बारी बारी से हर कंसेप्ट को अच्छी तरह देखते चलिए, उन्हीं को डिवाइस मोड पे डाला हुआ है। लेसन नंबर 39 क्या है स्टूडेंट? पार्थ, रमन और जैसा। पार्थ, रमन और जैसा, these are the three partners. Ratio are given in the odd ratio, share may be 5:3:2. This students the odd ratio और उन्होंने कहा कि न्यू रेशियो जो होगा उनका 2:5:3 होगा। तो ये उनका न्यू रेशियो है। तो ओल्ड आल्सो न्यू किसके लिए चाहिए? जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर इस रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गुडविल जो निकाली जाती है वो सैक्रिफाइस और गेन पे निकाली जाती है। तो हमने क्या करना होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो पास का ओल्ड 5/10 है, न्यू 2/10 है, तो इज इक्वल टू प्लस 3/10। तो डियर स्टूडेंट प्लस का निशान है सैक्रिफाइस और ये क्रेडिट होता है। ये गुडविल के रिगार्डिंग में रमन का 3/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू प्लस 1/10। ये भी सैक्रिफाइस है, सेम ट्रीटमेंट। और जैसा 2/10 सॉरी ये 5/10 था, minus 2/10 this is the gain and debit। 2/10 minus 3/10 minus 1/10 gain, this is also debit। और ये क्लैरिफाइड आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, अगर एक पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव, +3 है तो -2 और -1। और ये डेबिट और क्रेडिट आने होंगे क्योंकि हमारी जो एंट्रीज होती हैं वो डेबिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट होते हैं। तो जितना डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,76,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 76,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 एंड 70,000 मल्टीप्लाई 1/10। ये तो 7600 रुपए आ गए और ये आगे 15,200। इन दोनों का जोड़ यहाँ आ जाएगा 22,800। तो डिस्टेंस ये क्रेडिट है और ये दोनों डेबिट है। तो ये था हमारा पॉइंट। इसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स बारी बारी से अलग अलग नोट, डू नॉट मिक्स अप, इनको मत मिलाओ आपस में। हर कंसेप्ट का अपना वजूद है। गुडविल का आया, ओल्ड में से न्यू घटाया, ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस गेन पता लगा। गुडविल गिवन होगी क्वेश्चंस में, या आप गुडविल को फाइंड आउट कर लो। तो दे रखी है 76,000 आपको, मल्टीप्लाई 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 जो भी है आपका सामने। तो गुडविल के रिगार्डिंग आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा वो कंसेप्ट। हर कंसेप्ट को अलग अलग लेके चले। गुडविल का, गुडविल की एंट्री
वे एंट्री भी कर देते हैं। एंट्री क्या हो रही है, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जायसस कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट टू पार्थ कैपिटल। पार्थ क्रेडिट होगा कितने से, 22,800 से। 15,200 रमन देगा और 7,600 जायसस। तो ये आपकी एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द गुडविल। तो पहला पॉइंट इसमें आ रहा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, भाई उसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ, हमने उसका कर दिया। इसने आगे अब क्या बता रखा है स्टेटमेंट में कि इनकी बैलेंस शीट में देखो, आपको मैंने बताया था अगर कुछ भी ना कह रखा हो, जनरल रिजर्व वगैरह और कोई भी लायबिलिटी एसेट दे रखी है, तो उनको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक होता है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, एक होता है डू नॉट वांट टू। जब सवाल साइलेंट हो तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पार्टनर तो ओल्ड ही हैं और यही न्यू बनेंगे, लेकिन रेशियो में बदलाव हो रहा है। पहले उनका रेशियो क्या था, 5:3 था, फिर उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया 2। रेशियो का ना फार्म आप लेसन पढ़ रहे, इसका नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि रेशियो में बदलाव करना चाहते हैं, पहले जो खा रहे थे वो नहीं, अब नए तरीके से। मैंने पहले बताया था, मान ले 2 कैंडिडेट 2 रोटी हैं, एक एक खा रहे हैं, ये तो ओल्ड पोजीशन है। उसमें से आधी रोटी अगर एक दे देता तो एक के पास 1.5 हो जाएगी, एक के पास हाफ ही रह जाएगी। तो ये न्यू पोजीशन है। तो ओल्ड और न्यू को घटाने के बाद एक का सेक्रीफाइस होगा, एक का गेन होगा, क्योंकि रोटी तो 2 ही थी। आधी रोटी अगर उसको दे रहा है तो एक ने सेक्रीफाइस किया, दूसरे ने गेन हुआ है। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस। तो इन्होंने बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस लॉस दे रखे हैं 4,000 का, और 36,000 रुपए दे रखे हैं जनरल रिजर्व के, और WCR का बैलेंस है 12,000। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में ये साइड है, कल भी क्वेश्चन किया था, ये लायबिलिटी साइड है, बैलेंस शीट भी होती है ऐसे। यहाँ जनरल रिजर्व दे रखा था WCR, कोई भी रिजर्व लायबिलिटी में आता है, और P&L का क्रेडिट बैलेंस यहाँ आता है, डेबिट यहाँ पे, ये लॉस है, 4,000 का लॉस है। और जनरल रिजर्व कितना दे रखे हैं, 36,000 दे रखे हैं, और WCR दे रखे हैं आपको 12,000। अब इस कंसेप्ट को देखो कैसे करते हैं, कह रहा मैं कंसेप्ट अलग अलग समझाते हुए करेंगे। सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा, तो डियर स्टूडेंट 4,000 रुपया किसको, जब पार्टनर लेना जानते हैं तो देंगे भी पार्टनर। तो आपने क्या करना है, 3 कैंडिडेट आपके सामने था, पार्थ, रमन और जेड। इनको तो कर दो कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 4,000 रुपए बार दो। उनका रेशियो 5:2 था, ओल्ड रेशियो, नोट फॉर न्यू। न्यू तो लागू होगा ओल्ड में, 5/10, फिर 2,000, 1,200 और 800। ये था आपका P&L का डेबिट बैलेंस। आगे पहली एंट्री समझ में, अब आगे चलिए। ये हो चुका, अब हम यहाँ आते हैं। जनरल रिजर्व को देना है तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी 2 पार्थ रमन अंदर, कितना 36,000 रुपए, रेशो वही 5:3 और 2, 5/10, 3/10 और 2/10, तो 18,000, 10,800 और 7,000। ये था नेक्स्ट। हमने जो बताया था WCR और IFR के सवाल किए थे, आपने नोटिस करना। WCR में 4 एंट्रियाज आई थी, WCR का बैलेंस 12,000 दे रखे हैं, और डियर स्टूडेंट्स क्लेम दे रखे हैं 20,000। अब तो क्लेम ही ज्यादा होगा, पर तो नुकसान और होगा, पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जो 8,000 का लॉस होगा उनको कौन देगा, उसके लिए मैंने बताया था एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। कल भी एंट्री आई थी इसकी। तो हमने एंट्री क्या करनी है, WCR अकाउंट डेबिट आपके पास 12,000 है, और रिवैल्यूएशन नुकसान और हो गया 8,000 का, क्योंकि क्लेम जो है वो है 20,000 का। तो 8,000 ये लॉस और हो गया, ये लॉस कौन देगा, पार्टनर देंगे, 5 तो 8,000 का ये लॉस, WCR फिनिश, क्लेम वो देना पड़ा है 20,000 रुपए।
अब इन्होंने बता रखी है दो एंट्री रिवैल्यूएशन की। कल मैंने रिवैल्यूएशन के बारे में बताया था स्टूडेंट्स। रिवैल्यूएशन एक ट्रेड एंड एडजस्टमेंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नुकसान हमेशा डेबिट में होगा, फायदा क्रेडिट में होगा। रिवैल्यूएशन की कोई भी एंट्री में आपको फायदे नुकसान को देखना है। तो देखो इसने क्या कहा है, स्टॉक की वैल्यू 40,000 रुपए डेप्रिशिएट होगी 8%। 40,000 की चीज में 8% घटेगा तो नुकसान हुआ 3200 रुपए का। 3200 का जब एसेट घटिया तो नुकसान हुआ, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। आपको 3,200 का नुकसान होगा, ये तो है इसकी। नेक्स्ट क्या दे रखी है देखिए, कहता क्रेडिटर 900 रुपए नोट लाइकली टू क्लेम, नहीं देने पड़ेंगे, ना देंगे तो फायदा होगा। तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को फायदा होगा कि क्रेडिट में पाएगा, नुकसान होगा डेबिट में पाएगा। 900 रुपए का हमें ये फायदा होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 38,000 और अब होगी 40,000 की। इन्वेस्टमेंट रिजर्व नहीं बना रखा, और बनाया भी होता तो फायदा हुआ है तो ये पार्टनर को मिल जाता रिजर्व। 38,000 की चीज 40,000 में होगी, फायदा कितना हुआ, 2,000 का फायदा हुआ। फायदा होगा तो रिलेशन में ट्रांसफर कर देंगे, फिर एसेट्स बढ़ेगी। कोई चीज 38 की 40,000 में होगी तो 2,000 रुपए का फायदा हुआ, तो फायदे को कौन लेगा, रिवैल्यूएशन लेगा। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट की एक एसेट्स है और टू रिवैल्यूएशन, 2,000 रुपए का आपको फायदा होगा क्योंकि 38 वाली चीज है। अब मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, रिलाइज क्या रिवैल्यूएट 40,000 में रिवैल्यूएट हुई है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अब सुनो, ये दो तो फायदे हमें, और 8,000 ये 11,200 रुपए हमें लॉस है। लॉस ज्यादा होगा फायदा कम होगा तो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा। लॉस कितना हुआ, 8,300 रुपए का। 12 करोड़ में 3 10 में 8,300 का लॉस हो गया। इस लॉस को कौन देगा, देखो जनरल की एंट्री तो हो गई, अकाउंट बनाना है, अगर कहे तब बना के आना, यानी जनरल एंट्री पूछ रहा है। अब ये 8,300 का लॉस कौन लेंगे, पार्थ रमानुजन टू रिवैल्यूएशन। 8,300 का रेशो वही 532 में 41 50 24 90 16 41 50 24 90 और 16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल। हर कंसेप्ट को मैंने अलग अलग लेके एक एक पॉइंट को आपके सामने रखा है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आई होप सो दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा ना रिवीजन चल रहा है, जस्ट लाइक सेम। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन। क्या है 40 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, तीन पार्टनर हैं, क्लेम दे रखे हैं, बैड डेट्स है, प्रोविजन है, गुडविल दे रखी है, आपने इन्फॉर्म दे रखे है कि लॉस बाय फायर हो गया है 1 मार्च 2020, मतलब 19 और 20 के अंदर सेशन जो चल रहा था, और 1.5 लाख रुपए का माल जल गया। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अगर होता है नॉर्मल लॉस है जोड़ देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी 60% मिला है तो 90,000 तो मिल गए, तो नुकसान 60,000 का ही हुआ। तो 60,000 का जो अबनॉर्मल लॉस है वो हम क्या करते हैं, अबनॉर्मल लॉस को हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं अगर गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछ रहा है, ये पार्टनर कौन कौन है, मधु है, नेहा है और टीना है। देखिए तीन पार्टनर हैं, मधु, नेहा और टीना। ये स्टूडेंट्स, उनका जो रेशियो है वो मे बी इक्वली है, सवाल में बराबर बराबर दे रखे हैं। इन फ्यूचर में वो 5-3-2 में बात है। तो ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो उनका 5-3-2 है। दिस इज ओल्ड पोजीशन, दिस इज न्यू पोजीशन। ओल्ड में से न्यू डैश कर देंगे स्टूडेंट्स, हमारा सैक्रिफाइस आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो पहले में -5/30 ये गेन है, सेकंड में 1/30 एंड 4/30। 1/30 ये सैक्रिफाइस है और 4/30 ये सैक्रिफाइस। ये कहां से आए, ओल्ड और
वैल्यू का डिफरेंस है और कहीं से भी नहीं आए, जो आप पहले सवाल पूछे हैं। गेन को डेबिट करते हैं और ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, क्या बेस मान रहा है, कहता प्रोसीडिंग, मैंने पहले बताया कि प्रोसीडिंग का मतलब होता है जिस साल सेशन खत्म हो उससे पहले के 3 साल। प्रॉफिट इसमें 4 साल के दे रखे हैं, लेकिन हमने क्या लेना है 20, 21, 19, 20 और 18, 19, 17, 18 के प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। तो प्रीवियस 3 इयर्स के लेने हैं। इसने खुद कहा है, सुनिए, गुडविल की जो वैल्यू होगी वो 80% होगी, और फॉर द एवरेज एनुअल प्रॉफिट द प्रीवियस 3 इयर्स, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस माने गत, प्रीसीडिंग कह दो, प्रीवियस कह दो, प्रीवियस का मतलब जो साल अब चल रहा है उससे पिछले 3 साल, 3 साल इंक्लूड, इसमें 4 साल दे रखे हैं। तो आपने 18, 19, 19, 20 और 20, 21 एक ट्रीटमेंट 19, 20 में जरूर कर लेना। 4,40,000 का प्रॉफिट है, इसमें जो अबनॉर्मल लॉस है उसको ऐड कर देंगे। 1.5 लाख में नुकसान हुआ था, कंपनी ने क्लेम दे दिया था कितना 60%, तो 90,000 तो मिल गए, तो 60,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा वो 5 लाख होगा। एपी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जो स्टूडेंट्स इसके प्रॉफिट का जब जोड़ किया 6 और 5 11 लाख होते हैं, 2 लाख का नॉन लॉस को हटा देंगे, 9 लाख, 3 साल है 3, और 3 लाख का 80%, 2,40,000 रुपए गुडविल की वैल्यू आ गई। सवाल में कई लोगों तो गिवन होती है, इस मामले फाइंड आउट कर ली। अब 2,40 निकालने के बाद क्लियर हो गया ना, 2,40,000 का 5/30, 40,000 ये आ गया, 1/30 8,000 और 4/30 32,000। तो एंट्री क्लियर होगी ना, ये डेबिट ये दोनों क्रेडिट है, 40,000 रुपए डेबिट हो जाएगा मधु, नेहा और टीना। तो गुडविल का एंट्री क्या होगा, क्लियर बना दिया आपके सामने, मधु कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू नेहा, टू टीना, 40,000 रुपए, 8,000 रुपए ये और 32,000 रुपए। गुडविल का कंसेप्ट कंप्लीट है। गुडविल फाइंड आउट कर दी, ओल्ड में से न्यू घटा दिया, एंट्री कर दी, तो गुडविल का कंसेप्ट तो कंप्लीटेड हो गया। इसी प्रकार से हम बैलेंस शीट में देखते हुए चलेंगे, वही बात सेम डिक्टो आ रही है पिछले सवाल की, रिवीजन हो रहा है एक किस्म से। पिछले सवाल में भी सेम वो का वो रिजर्व दे रखा था, WCR दे रखा था, P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा था। जी स्टूडेंट, सेम एंट्री को आपने पॉइंट पे डालना है। P&L का लॉस है, एंट्री हो जाएगी मधु, नेहा, टीना टू P&L। जनरल रिजर्व सीधा वही मैंने बताया, जनरल रिजर्व का अगर पैसा है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर दे रखे हैं तो उसको बांटेंगे। जनरल रिजर्व नहीं है WCR, अब WCR की वही बात आ रही है, अगर क्लेम नहीं है तो, लेकिन क्लेम कितना दे रखे है, क्लेम दे रखे है 1 लाख का, और WCR मात्र कितने का है 1,30,000 का। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, 1 लाख ले लेंगे तो 30,000 तो पार्टनर को दे दो, पिछले में तो लॉस हो रहा था। 1,30,000 आपके पास रिजर्व था, जबकि क्लेम 1 लाख था। तो WCR जब जाता हो 1,30,000, क्लेम कितना है आपके पास 1 लाख, तो देखो दोनों मैच नहीं कर रहे। पहले ये करता क्या, रिवैल्यूएशन आ जाता तो यहाँ पार्टनर को, मधु को, नेहा और टीना 30,000 रुपए दे दीजिए, और बराबर बराबर रेशियो है, तो 10,000 इसको मिल जाएगा, 10,000 इसको, 10,000 इसको। ये था WCR की एंट्री। WCR होगी, P&L की एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो, एक तो बैड डेट्स हो रहा है नुकसान, 30,000 का तो ये नुकसान हो गया, डूब गए पैसे। तो जब नुकसान हुआ तो एसेट घट गई, तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 30,000 का ये नुकसान हुआ। अब देखो ये तो नुकसान खत्म, डेटर थे कितने के, डेटर देखो बैलेंस शीट में जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4 लाख के। जो स्टूडेंट 4 लाख में 20,000 का तो हमें पहले प्रोविजन बना रखा है, तो हमें नुकसान कितना हुआ है, 10,000 रुपए का और नुकसान हो गया। देखिए कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का। तो यहाँ पे सीधी सी बात ध्यान रखना, 30,000 की जगह सीधा सा टोटल 10,000 लिख देना। 30 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 20,000 का आपने प्रोविजन पहले बना रखा है, आपको पता था पहले ही, हो सकता है 20 डूब जाए। अब 30 डूब गए, 20 पहले वाले 10 और डूब गए, तो 10,000 का नुकसान होगा एक। तो दूसरा क्या कह रखा है कि और बनाना है, और प्रोविजन कितना बनाना है स्टूडेंट, इन्होंने कहा प्रोविजन बनाना है, डाउ इज टू बी मेंटेन एग्जिटिंग रेट, जो भी रेट चल रही है उसका। तो एग्जिटिंग रेट क्या है, अब ये ध्यान देना,
4 लाख रुपए पे 20,000 रुपए बना रखे हैं। ये पॉइंट बहुत सोचने योग्य है। 20,000 को 4 लाख से भाग कर देना, 100 से गुणा कर देना, 5% का रेट का बना रखा है, एग्जिटिंग रेट जो फिलहाल चल रही है। बैलेंस शीट में जो 20,000 बना रखे हो कितना परसेंट है 4 लाख का? 5% है। तो आपने 4 लाख में 30,000 तो आपके डूब गए। तो आपने जो 4 लाख की वैल्यू है उसमें से कितने पैसे डूब गए आपके? 30,000। तो स्टूडेंट डूब आपके हो जा चुके हैं। तो अब इसका कितना बनाना है? 3,70,000 का। 4 लाख में 30,000 तो डूब गया आपके। तो प्रॉफिट कितना बच गया? 3,70,000 के। और 5% बढ़ाना है इसका प्रोविजन बढ़ाना। कहां से पता लगा? इससे 5 7 35 18,500 का और नुकसान हो गया। नुकसान होगा तो प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। देखो नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन हमेशा डेबिट होगा। तो 18,500 का ये नुकसान और 10,000 का ये, तो टोटल नुकसान होगा 28,500 का। अब 28,500 का लॉस होगा, कौन देंगे? तीनों देंगे। कैसे देंगे? बराबर बराबर देंगे। तो मधु, नेहा और टीना टू रिवैल्यूएशन। 28,500 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 9,500 9,500 9,000। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका पॉइंट रिगार्डिंग, और ये कंप्लीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 41 41 और करवा रहा हूँ। 42 और 43 डिटो सेम है। 43 तक के सवाल आपने करने इलस्ट्रेशन के, और 43 तक एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 41 42 और 43 आपने इलस्ट्रेशन खुद ही करने हैं। सेम है डिटो। 41 में क्या है? एलएमएन पार्टनर है। एलएमएन पार्टनर है। रेशियो क्या है उनका? 2:3:5 है। ओल्ड पोजीशन। न्यू क्या है? 1:3 है। ये ओल्ड है, ये न्यू है। इन्होंने क्या दे रखे है बैलेंस शीट में? क्रेडिट बैलेंस 1,17,000 रुपए दे रखे हैं, और जनरल रिजर्व एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ 35,000 P&L 1,17,000 तो जनरल रिजर्व दे रखे हैं। और लॉस P&L का डेबिट बैलेंस ये कितना दे रखे हैं? 35,000। गुडविल दे रखी है 5 लाख की, और रिवैल्यूएशन से जो लायबिलिटी रिजल्टेड इनटू गेन 30,000 का प्रॉफिट। गुडविल और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सब कुछ निकाल के दे रखे हैं। आपने कुछ नहीं निकाला, एंट्री एंट्री करनी है। गुडविल कितनी दे रखी है? 5 लाख की, और 30,000 रुपए का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मेरे स्टूडेंट सवाल मैंने ऑन बोर्ड पे लिया है। आपसे एंट्री पूछ रहा है, व्हाट मेक द पांच जनरल एंट्री। तुम बारी बारी से एक एक उठा लो। पहले इन दोनों कर दो। देखो कैसे। जनरल रिजर्व है क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू LMN 1,17,000 रुपए। इस रेशो बांट देना 2/10 3/10 5/10। तो आ रहा है 23,400 35,100 58,500। 23,400 35,100 और 58,500। ये तो है पहले एंट्री। ओके 23,400 35,100 58,500। अब दूसरी दूसरी एंट्री लॉस है, तो रिवर्स कर देना। LMN टू P&L 35,000 रुपए। रेशियो फिर वही 2:3:5 में 2/10। तो ये आ रहा है 7,000 10,500 17,500। 7,000 10,500 और 17,500। बताइए दोनों एंट्री क्लियर हुई नहीं हुई? इसमें जनरल रिजर्व था, लायबिलिटी में तो पार्टनर क्रेडिट हो गए, उनको पैसे दे दिए। यहाँ पे डेबिट था, लॉस है एसेट्स में, तो इनसे ले लिए। नेक्स्ट गुडविल की क्या बता रखी है? जैसे गुडविल की तो सीधी बता रखी है, ओल्ड में से नहीं घटाओ पहले। घटाने पे या सैक्रिफाइस आएगा, गेन आएगा। तो ये देखिए ये आ रहा है पहले वाले 2/10 1/5 1:2 है, ये 1:3 है 1:2। तो देखो 2/10 और 1/5 2/1/5 इक्वल टू ये तो 0 होगा। तो इसको तो ना कोई फायदा ना नुकसान। m का कितना है? 3/10 माइनस 2/5। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? -1/10। ये गेन है तो ये डेबिट है। और इसका कितना आ रहा है? +1/10 आएगा। ये सैक्रिफाइस ये क्रेडिट होगा। तो ये कैंडिडेट डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा।
एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंड कैपिटल, एल का कोई रोल नहीं, फिनिश। कितनी थी गुडविल? 5 लाख थी। 5 लाख 1/10 50,000 होता है। 50,000 इसको दे देंगे, 50,000 भाई, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट। ये था गुडविल का कंसेप्ट। अब रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा था? स्टूडेंट प्रॉफिट हो रहा था। मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं कि जब जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा पार्टनर क्रेडिट होंगे, क्योंकि पैसे उनको दिए जाएंगे और लॉस होने पर उनसे लिए जाते हैं। तो लास्ट एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एलएमएन। कितना प्रॉफिट है? 30,000 का। रेशियो कितना दे रखे है उनका? 5:3:2। कितना दे रखे है ओल्ड रेशियो? 2:3:5। तो 6,000 9,000 2:3:5 में मार देंगे। कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीटेड। स्टूडेंट चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ। क्या है स्टूडेंट्स आपका होमवर्क? आज हमने स्टार्ट कहां से किए थे? 39 40 41 तीन बोर्ड पे करवाए मैंने। 39 से 43 तक दो क्वेश्चन, 42 से 43 डिट्टो है, आपने प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। एक्सरसाइज 39 से 43 इन द पेयर नोटबुक। फिर भी दोनों के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416588839। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आज का होमवर्क। अब चलिए अपने डाउट सेशन में। किसी भी आज की वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है तो प्लीज, अगर डाउट है तो प्लीज उसको क्लैरिफाइड जरूर करें। ओनली 14 स्टूडेंट्स, सो सैड। ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है। कहना बेकार है वो आपको, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच पे डाल रहा हूं मैं। आज के बाद फिर इस बात को मैं डिस्कशन ही नहीं करूंगा। जब आप अपने फायदे नुकसान के बारे में जानते नहीं तो कहना आपके लिए बार बार बेकार है। आपके कानों पर कोई असर ही नहीं हो रहा इस चीज का कि हमारे लिए क्या फायदा क्या नुकसान है, क्या क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्विट करना, आना, 14 13 12। ठीक है, एज यू। साक्षी बोली प्लीज। गुड मॉर्निंग। ओके। तरुण यादव। गुड मॉर्निंग। आरती। गुड मॉर्निंग। मयंक यादव। गुड मॉर्निंग। मिंटू। गुड मॉर्निंग। आरजू यादव। योगेंद्र। विकास यादव। गुड मॉर्निंग। दीपक। ओके। मोहित शर्मा। गुड मॉर्निंग। ओके। अंकित। कामना। सुदेश यादव। गुड मॉर्निंग। अशोक। बेटा सीआर इंटरनेशनल में पढ़ रहा है। माँ बाप ने बड़ी हसरत होगी। मैं मानता हूँ, ठीक है, दिस वर्ड इज द कंफर्टेबल। अशोक कुमार जी सुन रहे हैं मेरी आवाज? ओके। और आपने अभी तक पीडीएफ नहीं भेजी बेटा? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए? ओके। हर्ष। हर्ष। नमस्ते। पीडीएफ
आपने तो लेसन बहुत पहले कर लिया था, पीडीएफ सेंड नहीं किया अब तक। भाई सीधी कैमरे से ऑन करके सीधा भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। सीधी भेज दे, कोई बात ना। पीडीएफ अगर मेंटेन होने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ठीक है। हर्ष, हाँ भेज देना। हर्ष, अशोक, सुदेश आ चुकी है, कामना की आ चुकी है पीडीएफ, अंकिता आ गया है, मोहित शर्मा की आ चुकी है। दीपक, काम सेंड कर बेटा दीपक। ओके विकास, विकास काम सेंड कर बेटा। कर दिया, आ गया ठीक। ओके योगेंद्र, आरजू आ चुकी है, आरती का आ चुका है काम, तरुण यादव का आ चुका है, साक्षी का भी आ चुका है। ये कैंडिडेट जितने प्रेजेंट हैं इनमें से 2 या 3 स्टूडेंट्स है, प्लीज जिन्होंने आज क्लास नहीं ली है लाइव में, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है अपना सेकंड लेसन का होमवर्क, क्योंकि थर्ड लेसन अब कंप्लीट होने वाला है, कल कंप्लीटेड हो जाएगा। तो प्लीज अपना होमवर्क अकॉर्डिंग टू टाइम के शेड्यूल भेजें। बी रेगुलर करते रहे, बता रहा हूं आपको। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप शेयर करें। कोई कुछ नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे समझ सकते हैं प्लीज। क्या? हाँ, स्कूल के बारे में शायद हो सकता है मे बी दैट की 15 दिन और बढ़ा दिए जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। बढ़ा दिए तो 15 जून तक शायद अब। तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता, परिस्थितियां सही नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज सीरियस बी, रेगुलर क्लासेस ले और अपना होमवर्क करें। आप ये माने कि हम स्कूल ही जा रहे हैं, कितने टाइम, एक 40 मिनट के लिए ही तो क्लासेस लग रही है। तो प्लीज हर सब्जेक्ट की क्लास ले, थोड़ा सीरियस होकर, और अपना होमवर्क भी रेगुलर करें बैठकर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बनाए, अपना टाइम फ्रेमवर्क बनाए, कि लगभग घर में ही रहते हैं अब तो, बाहर जाने की स्थिति है नहीं कि बाहर जाए यहाँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। क्लास को आज आज मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?